हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर हम आपको पढ़ाते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कक्षा 12 की, और इस चैनल पर हम आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं और उन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, या फिर इससे संबंधित जो गॉस की प्रमेय का सत्यापन होता है, जो डेरिवेशन होती है 3 नंबर में, वो पूछ ली जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो गॉस की प्रमेय का ये टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसकी डेरिवेशन को भी ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। तो चलो अब हम आपको गॉस की प्रमेय समझा देते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, जो गॉस की प्रमेय का हमारा सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है फाई ई बराबर के क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको सही तरीके से बना कर के लिखते हैं तो हमारा जो फाइनली रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है तो वो ये होता है फाई ई बराबर के Q/एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बता देती हूँ कि जो ये फाई ई बराबर के Q/एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा फाई ई बराबर के Q क्या है, इसके एप्सिलॉन नॉट के गुणे में है। जो Q दिया गया है हमारा यहाँ पर, ये 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा है। तो जब हम इस Q की इस 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो सूत्र प्राप्त होता है तो ये हो जाता है फाई ई बराबर के Q/एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसको बता देती हूँ कि जो हमारा फाई ई है, इसको हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। विद्युत फ्लक्स से जो टॉपिक था, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे पिछली क्लासेस देख सकते हैं और अपने टॉपिक को उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलो अब हमारी जो गॉस की प्रमेय है, इसको इसी सूत्र के माध्यम से मैं यहाँ पर लिख कर के आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई ई को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि संबंधित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर होता है। तो मैं इसी सूत्र के माध्यम से इसका जो कंटेंट है यहाँ पर लिख कर के तैयार करूँगी। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि संबंधित
परिबद्ध का जो मतलब होता है वो होता है संबंधित। परिबद्ध कुल आवेश के यानी कि Q कुल आवेश का 1/ε0 गुणे के बराबर होता है। आई होप आपको ये क्लासेज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।